हम देशवासियों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे उद्यमियों की ताकत का ही ये परिणाम है कि भारत को वैक्सीन के लिए किसी और देश पर हमें निर्भर नहीं होना। सौ करोड़ वैक्सीनेशन के साथ आज भारत लिख रहा एक नया इतिहास है। ये हमारा शतकोटि गर्व का एहसास है। वैक्सीन 100 करोड़ का आंकड़ा पार, रच दिया भारत ने इतिहास। 276 दिनों में भारत की महान उपलब्धि। रच दिया इतिहास 276 दिनों में भारत की महान उपलब्धि। सर्वाधिक डोज वाला पीएम मोदी ने हेल्थ वर्कर्स और महान वैज्ञानिकों को दी बधाई। कांग्रेचुलेशन। भारत ने गुरुवार सुबह कोरोना टीकाकरण के 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर इतिहास रच दिया। 21 अक्टूबर 2021। चीन के बाद भारत सबसे ज्यादा खुराक देने वाला दूसरा देश है। इस महान उपलब्धि पर देश में जश्न का माहौल है। जगह जगह टीकाकरण के योगदान देने वाले का आभार जताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। उन्होंने इस उपलब्धि पर वैज्ञानिकों एवं हेल्थ वर्कर्स को बधाई या कांग्रेचुलेशन दिया। टीम इंडिया के आगे नतमस्तक चुनौतियां हैं, नरेंद्र भाई मोदी ने कहा। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत ने टीकाकरण की शुरुआत 9 माह बाद ही 21 अक्टूबर 2021 को टीकों की 100 करोड़ का लक्ष्य हासिल किया। कोविड-19 से मुकाबला करने में ये यात्रा अद्भुत रही, विशेषकर जब हम याद करते हैं 2020 की शुरुआत में परिस्थितियां कैसी थी। चिंताओं से आश्वासन की यात्रा पूरी हो चुकी है। दुनिया को सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के फलस्वरूप हमारा देश और मजबूत होकर उभरा है। भारत का ये टीकाकरण अभियान इस बात का एक उदाहरण प्रस्तुत है कि अगर भारत का हर नागरिक सरकार द्वारा जन भागीदारी योजना भावना से लैस होकर साझा लक्ष्य के लिए मिलकर साथ आए तो ये देश
का कुछ भी हासिल करना संभव हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार टेड्रोस थ्रोबिस की तेज रफ्तार से टीकाकरण भारत की तारीफ की गई। भारत में टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी को हुई। 100 करोड़ डोज लक्ष्य 2076 दिनों में हासिल किया गया, यानी रोजाना का औसत करीब 36.23 लाख डोज रहा। मील का पत्थर छूने के लिए भले ही 9 महीने लगे हो, पिछले दिनों 2 से 3 महीनों में वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार का कमाल है कि भारत इतनी जल्दी इस मुकाम पर हासिल कर पाया। पिछले करीब 50 दिनों में 44 करोड़ खुराक दी गई। अगस्त से टीकाकरण की तेज रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 50 करोड़ डोज वाला लक्ष्य छूने के लिए करीब 202 दिन लगे, लेकिन बाकी 50 करोड़ डोज सिर्फ 76 दिनों में लगाई गई। तिरंगों के रंग में रंगी 100 करोड़ धरोहर। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के अनुसार गुरुवार रात को 21 अक्टूबर 2021 की 100 ऐतिहासिक इमारतों को तिरंगों में रंग दिया। हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, चार मीनार, भुवनेश्वरी मंदिर आदि आदि शामिल किए गए। हम रुके न हम डिगेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गीत और ऑडियो वीडियो जारी और फिल्म को लॉन्च किया गया। गीत गायक कैलाश संकेश्वर की आवाज में इसे कोरोना वायरस के सहयोग से संक्रमण के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई और इसमें मिली गई कामयाबी का जिक्र किया गया है। गीत के बोल जो है, न हम रुके न हम डिगे, कहीं शत्रु हो कोई भी हम झुके नहीं। मेरे भारत का ये विश्वास है, सबका साथ सबका प्रयास है। भारत का टीकाकरण लिख रहा है एक नया इतिहास है। मील का पत्थर 16 जनवरी से शुरू हुआ और टीकाकरण अभियान जो है 1 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए टीकाकरण की मंजूरी दी गई। 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक ज्यादा उम्र वाले और गंभीर बीमारियों वालों को तथा 45 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोगों का टीकाकरण शुरू किया गया। 7 अप्रैल को कार्यस्थलों पर टीकाकरण की मंजूरी भारत सरकार के द्वारा दी गई। इसमें कंपनियों, संस्थानों तथा अन्य सार्वजनिक समूह के बीच वैक्सीनेशन का रास्ता भारत सरकार के द्वारा साफ हो गया। नरेंद्र भाई मोदी के शब्दों में ही ये बात कही गई है कि सामूहिक भावना की विजय का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। भारत ने इतिहास रचा है। हम विज्ञान, उद्यम और 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भावना पर विजय प्राप्त हुई है। आज उत्साह का माहौल है, दायित्व बोध भी है। हमें मिलकर कोरोना को हराना है। 100 करोड़ टीकाकरण पार करने पर भारत को बधाई दी। नरेंद्र भाई मोदी ने हमारे डॉक्टरों, नर्सों को इस उपलब्धि में हासिल करने वाले सभी लोगों का आभार प्रदर्शित किया। नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा कि 100 कोटि कवच से हम तैयार हैं। 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पूरा होने पर गुरुवार 21 अक्टूबर 2021 को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पीएम मोदी हेल्थ वर्कर्स को विजय चिन्ह दिखाते हुए बधाई दी और स्वयं पहुंचे। पीएम मोदी के सामने वाराणसी के विकलांग को 100 करोड़ टीकाकरण के रूप में विजय चिन्ह बताया गया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पीएम नरेंद्र भाई मोदी के सामने वाराणसी के विकलांग को अरुण राय को 100 करोड़वा टीकाकरण लगाकर विजय हासिल की। पीएम ने नर्सों से भी पूछा कि क्या टीका लगाने वाला कोई ऐसा शख्स भी आया है जिसे दर्द महसूस हुआ हो, चिल्लाया हो। तो टीकाकरण में अजमेर जिला अव्वल रहा। 55.7% दोनों डोज में। देश भर में कोविड-19 का वैक्सीनेशन 100 करोड़ डोज लगाए जाने का जश्न के बीच राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के गृह क्षेत्र अजमेर जिले में भी दोनों राजस्थान में डोज का सबसे मजबूत सुरक्षा चक्र हासिल किया गया। हम मिले और लक्षित आबादी की तुलना में 55.7% दोनों डोज लगाई गई, जबकि राजधानी जयपुर में 46.25%, जोधपुर में 44.7% का लक्ष्य और दूसरी डोज हासिल किया गया। 7वें नंबर पर राजस्थान रहा। गुरुवार शाम तक आंकड़ों के अनुसार देश
के 7वें नंबर पर था, जो प्रदेश के 6.10 करोड़ अधिक डोज लग चुकी है। 4.2 करोड़ वाली पहली और 1.89 करोड़ दोनों डोजों वाली शामिल थी। राजस्थान सरकार में प्रतापगढ़ जिला प्रथम रहा। प्रथम डोज में 98.9% एवं दूसरी डोज में 48.9% था। बच्चों के टीकाकरण के लिए भी विभाग तैयार है और लक्षित समूह के 100% वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव को और अधिक गति दी जाएगी। 17 वर्ष से कम अथवा उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए विभाग की पूरी तैयारी है। ये रघु शर्मा राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री ने कही है। टीकाकरण की रफ्तार जो है वो टीके की डोज करोड़ों में बताई गई। ग्राफ के माध्यम से प्रथम 85 दिन में 100 करोड़ और अगले 276 दिन में 100 करोड़ बताई गई है। उम्र और टीकाकरण का चित्र के माध्यम वृत्त बताया गया है। 60 प्लस वर्ष में 17.12 करोड़, 45 से 60 वर्ष में 27.11 करोड़, 18 से 44 वर्ष में 55.94 करोड़। स्त्री और पुरुष का अनुपात जो वैक्सीनेशन में बताया गया है वो पुरुषों का है 51.91 करोड़, महिलाओं का 48.22 करोड़। कौन सी वैक्सीनेशन कितनी प्रतिशत लगी है? कोवैक्सीन 11.4%, कोविशील्ड 87.7% और स्पुतनिक 0.5%। डोज लेने वाले देश के टॉप 10 राज्य उत्तर प्रदेश में 12.30, महाराष्ट्र में 9.38, पश्चिम बंगाल में 6.92, गुजरात में 6.79, मध्य प्रदेश में 6.77, बिहार में 6.38। इसलिए कर्नाटक में 7वें नंबर पर जो था 6.2, राजस्थान 8वें नंबर पर 6.11, तमिलनाडु में 5.42, आंध्र प्रदेश 4.38। कोविड-19 टीकाकरण देश की पूरी चिंता से आश्वासन यात्रा टीम इंडिया के आगे नतमस्तक चुनौतियां भरी थी। मानवता 100 साल बाद इस तरह की वैश्विक महामारी का सामना किया गया और टीकाकरण के एक स्वास्थ्य कर्मी केवल 2 मिनट का समय लगता है। इस उपलब्धि दर को हासिल करने के लिए 41 लाख मानव दिवस का संयोजन किया गया। लगभग 11,000 मानव वर्ष लगे और देशवासियों की मेड इन इंडिया वैक्सीन पर भरोसा किया गया, जिसे भारत सरकार ने निःशुल्क 130 करोड़ भारतीयों की विजय पताका फहराई है। नई दिल्ली में गुरुवार को इस IGI एयर रिपोर्ट कोविड में भी कोविड-19 के वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का खुराक का लक्ष्य हासिल किया गया। स्पाइस जेट का विशेष विमान में इसका अनावरण किया गया। इसलिए भारत सरकार के द्वारा ये जो कोवैक्सीन लगी है उसमें राष्ट्र को संबोधन में करते हुए पीएम मोदी बोले, टीकों पर आई VIP कल्चरल हावी नहीं होने दी जाएगी। कवच कितना भी उत्तम हो, युद्ध समाप्त होने तक हथियार नहीं डाले जाते हैं। एकजुटता की थाली से ऊर्जा प्राप्त हुई। देश को कोविड-19 में प्लेटफॉर्म की व्यवस्था बनाई गई, वह भी दुनिया में एक आकर्षण का केंद्र था। इसने केवल आम लोगों को सहूलियत दी बल्कि मेडिकल स्टाफ के काम को आसान बनाया। नरेंद्र भाई मोदी के शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने टीकाकरण का आंकड़ा 1 अरब डोज पार कर जाने पर शुक्रवार को सुबह संबोधन दिया। कोरोना मामले में कमी और तेजी का टीकाकरण के बीच उन्होंने कहा, कवच चाहे कितना भी शानदार हो, कितना भी आधुनिक हो, सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चलता रहेगा हथियार नहीं डाले जा सकते हैं। हमें त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ मनाना है। नो मास्क, नो एंट्री, 2 गज की दूरी, बार बार हाथ धोना की सैनिटाइज करना, ये मूल मंत्र कभी नहीं भूले और सावधानी की बहुत जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि देश ने सबको वैक्सीनेशन मुफ्त वैक्सीन दिया है। अभियान शुरू किया। गरीब अमीर, गांव शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा, अगर बीमारी से भेदभाव नहीं करते तो वैक्सीनेशन में भेदभाव भी नहीं किया जा सकता है। ये भी सुनिश्चित किया कि वैक्सीनेशन अभियान VIP कल्चरल हावी न हो और प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन कार्यक्रम की तुलना दूसरे देशों से भी कर रहे हैं। भारत ने तेजी से 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पार किया, डोज लगवाई और बिना पैसे लिए। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि है, 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई जो भारत पर सवाल उठने लगे, क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीनेशन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीनेशन कब मिलेगी या नहीं? भांति भांति के प्रश्न थे, लेकिन आज 100 करोड़ डोज हर सवाल का
जवाब दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि 100 करोड़ डोज का प्रभाव यही होगा कि अब दुनिया में भारत को कोरोना से ज्यादा सुरक्षित मानेगी। भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम विज्ञान की कोख में जन्मा और वैज्ञानिकों के आधार पर पनपा और वैज्ञानिकों तरीकों से चारों दिशाओं में पहुंचाया गया। 100 करोड़ डोज का 1 अरब ने महामारी के सवाल पर जवाब दिया। देश बड़े लक्ष्य तय करता है और उन्हें हासिल करना भी जानता है, लेकिन सावधानी और जरूरत है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।